तर पहलगाम हल्ल्यातील दहशतवादी आदिल गोरी आणि आसिफ शेखच्या घरामध्ये स्फोट झालेले आहेत। दोघांच्या घरात सुरक्षा दल झडती घेत असताना संशयास्पद वस्तूंचे स्फोट झाले। संशयास्पद वस्तू दिसताक्षणी झडती घेणारे सैनिक वेळीच बाहेर पडले, त्यामुळे आता अनर्थ टळलाय। दोन्ही दहशतवाद्यांची घरं स्फोटामध्ये उद्ध्वस्त करण्यात आलेली आहेत। पुलवामाच्या त्राल भागात मोंघामा इथे आसिफ शेखचं घर तर बिजबेहरा भागात आदिल गोरीचं घर होतं आणि हे दोन्ही घरं आता उद्ध्वस्त झाली आहेत। तर दहशतवादी हल्ल्यातला मुख्य आरोपी आदिल अहमदच्या घराबाहेरून आढावा घेतला। आमचे प्रतिनिधी सूरज सावंत यांनी बघूया। पहलगामच्या बेसनर येथे झालेल्या हल्ल्यातील जो मुख्य आरोपी होता आदिल अहमद हा याच ठिकाणी राहत होता आणि काल रात्री 12च्या सुमारास या ठिकाणी त्याचं घर हे तोडण्यात आलेलं आहे। आपण पाहूयात, या ठिकाणी हे आदिलचं घर होतं। 2018 पासून हे त्याचे जे कुटुंबीय होतं ते या ठिकाणी राहत होतं 2018 पर्यंत। मात्र 2018 नंतर अचानकपणे या कुटुंबियातली जे नागरिक आहेत ते इथनं गेले होते असं सांगितलं जात आहे। रात्री 12च्या सुमारास या ठिकाणी एक ब्लास्ट झाला आणि या ब्लास्टमध्ये हा जो आरोपी होता दहशतवादी आदिल अहमद याचं हे घर आहे जे आपल्याला या परिस्थितीत पाहायला मिळते। आपण पाहतोय की या संपूर्ण ठिकाणी ज्या ब्लास्टमुळे काचा देखील पडलेल्या आहेत आणि या काचांचे तुकडे जवळपास काही अंतरावरती देखील उडालेले पाहायला मिळतात। संपूर्णतः घर हे कोसळलेलं आहे। याचा फटका इतर आजूबाजूच्या घरांना देखील पडल्याचं पाहायला मिळतंय। त्यामुळे हा ब्लास्ट कुणी केला हे देखील पाहणं महत्त्वाचं आहे। या ठिकाणी NIA चे पथक हे देखील येऊन गेलेलं आहे आणि त्यानंतर हा संपूर्णतः ब्लास्ट झाला होता। आपल्यासोबत बोलण्यासाठी काही नागरिक आहेत इकडचे, नेमका आपण त्यांना विचारूया की काय झालं। सर, क्या हुआ था यहाँ पर? सुबह जब हमने देखा तो ये मकान जो है ये ज़मीन बोस हुआ था। तो ये आदिल ठोकर का उनके बाप दादा का मकान था, तो इसी को गिराया गया और ये ज़मीन बोस हो गया। अभी ये उनकी फैमिली यहाँ रहती थी या कब से यहाँ से निकल गई थी? तो उनका जो वालिद साहब है और 2 भाई वो अभी पुलिस कस्टडी में है। यहाँ पे खाली माँ थी, उसको भी सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया। तो उसके बाद ही ये कार्रवाई हो गई है। यहाँ से आदिल कब यहाँ से निकल गए थे या कब से यहाँ से आते ही नहीं थे? आदिल 2018 में यहाँ से घर से निकल गया, श्रीनगर गया था एग्ज़ाम देने के लिए, तो तब से वो वापस नहीं आया। 2018 से उसका कोई अता पता नहीं है, ये भी किसी को मालूम नहीं है कि आदिल जिंदा है कि मर गया है। तो 2018 के बाद उसको किसी ने देखा नहीं है। अभी जो फोटो वायरल हुआ है आपने तो देखा ही होगा कि पहलगाम में जो हादसा हुआ है, जो आतंकवादी हल्ला हुआ, उसमें भी उनका नाम आ रहा है। स्केचेस आए थे तो उनके घर वालों ने खासकर उसमें निशानदेही की, लेकिन उसमें आदिल का कहीं जिक्र नहीं आया था। तो घर वालों का भी यही कहना है कि नहीं, इसमें आदिल कोई नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है। तो मतलब फोटो इसका आया ही नहीं उसमें। आदिल जो थे वो क्या सीखने के लिए गए थे और कहाँ गए थे, कुछ पता है? उसके बाद आदिल का कभी यहाँ पर फोन आया था, किससे बातचीत हुई थी, आपसी कभी बातचीत? आदिल एक ज़हीन लड़का था, पढ़ा लिखा लड़का था। श्रीनगर गया था वो फार्म भरने के लिए या फिर कोई फार्म भरने के लिए, तो उसके बाद वो वापस नहीं आया। तो उसके बाद उनका इधर हमारे मतलब मोहल्ले वालों के साथ, गांव वालों के साथ भी संपर्क टूट गया। घर वालों के साथ भी इनके कहने के मुताबिक इनके साथ भी संपर्क टूट गया। तो जो आदिल गया था तो उसके बाद हमने किसी ने यहाँ उसको नहीं देखा है। उनकी जो अम्मा रहती थी या उनके भाई और उनके वो भी जो इनके भाई है वो भी पुलिस कस्टडी में है। कब लेके गए उनको जो पहलगाम अटैक के 2-3 घंटे के बाद ही उनको डिटेन किया गया है। ढिगाऱ्यांचा खच या ठिकाणी भरलेला आहे, ज्यामध्ये आदिलचे जी आजी होती ती राहत होती। 8च्या सुमारास या ठिकाणी जे तपास अधिकारी NSG जवान आहेत ते आले होते आणि रात्री 12च्या सुमारास ही संपूर्ण घटना घडली आणि याच जो स्फोट झाला याचे पडसाद हे इतर घरांवरती देखील उमटल्याचं पाहायला मिळते। या दहशतवाद्यांना या इकडचे लोक हे देखील आता पाठीशी घालताना दिसत नाहीये। घडलेली जी घटना होती, जो दहशतवादी हल्ला होता, याचा देखील निषेध या ठिकाणी लोक करताना पाहायला मिळत आहेत। व्हिडिओ जर्नलिस्ट अनिल संगारेसह मी सूरज सावंत, ABP माझा, पहलगाम। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।